हाय एवरीवन, आई एम अगेन हियर इन दिस वीडियो जिसे मैं काफ़ी पोस्टपोन कर चुकी थी, लेकिन काफ़ी कमेंट्स हैं इस पे का बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं और बाद में कुछ मेल्स भी आई, तो फाइनली मुझे ये वीडियो अब बनानी ही है। मेल्स पे भी मैंने आंसर करा था कि मैं इस वीकेंड इसको कैसे भी अपलोड कर दूंगी या इन कुछ चीज़ों का आंसर कर दूंगी। तो ये वीकेंड ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटे बाकी है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो कोई चीज़ अगर छूट जाए तो आप मुझे दोबारा कमेंट में पूछ लेना, मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगी एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए जितने क्वेश्चन सबके हैं तो वो मैं आंसर कर देती हूँ, और अपना और बाकी सबका भी टाइम बचाते हुए इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखूंगी। तो इसलिए जो ज़रूरी और जेन्युइन क्वेश्चन है मैं उन्हीं को आंसर करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी एसएसबी की पुरानी वीडियो है, अगर उसे आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हेड टू टो चीज़ें हैं और उसे देखने के बाद ही ज़्यादातर लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी किसी भी वीडियो में नहीं है। उसमें आपको ये पता लग रहा है, इसी वजह से और भी ज़्यादा डाउट्स आपके आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप सारे क्लियर कर लेना। पहले मैं उसके लिए कर देती हूँ। उसमें किसी ने पूछा है कि इसका मतलब जो वेजिटेरियन है उनका कोई चांस नहीं है डिफेंस में, तो अगर वो कभी मतलब ठीक है, तो क्वेश्चन मेन ये है कि क्या ये एकदम सच है कि वहाँ पे नॉन वेज खिलाया जाता है। मैंने उस वीडियो में भी आपको इसीलिए क्लियर करा था कि वो उनका मोटिव किसी का धर्म भ्रष्ट करना है, ऐसा नहीं है कि भाई सबको इक्वल करना है वगैरह। उनको ये चाहिए कि जिस जगह पे आप अगर सीडीएस क्लियर करते हो, एसएसबी क्लियर करते हो, रिकमेंड होते हो, ट्रेनिंग लेते हो, लेफ्टिनेंट रैंक पे जो आपको जिस पोस्ट पर आप होगे उस पर आपको जो काम करना है उसके लिए आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग हो आपकी, वहाँ आप खुद को अडाप्ट कर सकते हो या नहीं, उन चीज़ों के लिए वो कंपलसरी है। यस, वो कंपलसरी है और ट्रेनिंग के लास्ट डे में आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। और तो ऐसा नहीं है। और उनके क्वेश्चन में ये भी था कि तो क्या अगर मेरे को ऑफिसर बनना है तो मुझे नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाना ही पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। कई लोगों ने इस चीज़ को सुनने के बाद मतलब चेंज भी कर दिया था कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी फील्ड में जाकर हम सर्व कर सकते हैं खुद को नेशन के लिए। तो उन्होंने अपना वो चेंज कर लिया था एम, या फिर मतलब अब खैर वो तो अलग बातें हैं। मेन ये कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आपको वो खाना ही है, और भी चीज़ें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी ऑफिसर बन सकते हो। तो दैट इज़ नॉट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑफिसर्स, ओनली इन डिफेंस, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वहाँ तो है। आई एम श्योर अबाउट दैट। बाकी का इतना क्लियर नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हो, वो ऑफिसर आप बनना चाहते हो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपको पता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह नहीं होनी है, तो आपको इतना ज़्यादा अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो सेकंड कुछ क्वेश्चन है कि मेडिकल पे भी कुछ वीडियोस बनाओ। हाँ ठीक है, मैं मेडिकल पे भी काफ़ी वीडियोस पेंडिंग है यार, बस मैं मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और ये भी मतलब 20-25 दिन बाद जाके आज मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इस वीडियो के लिए। वीकेंड की मेरी इकलौती छुट्टी के लिए मैंने ये इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीकेंड मैं अगेन जो भी बाकी सारी चीज़ें उन्हें सॉर्ट कर दूँ, आपके जो भी इशूज़ हैं। तो मेडिकल की भी मैं ट्राई कर लूँगी। और जो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, मतलब 6-7 लोगों के मेन ये वो थे कि एकदम मतलब बिल्कुल शुरू से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सीडीएस की प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो और उसके बाद एसएसबी के लिए है वो अलग बना दूँगी। सीडीएस और एसएसबी को कंबाइन नहीं रखूँगी, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो इसलिए दोनों के लिए मैं अलग-अलग वीडियो बना दूँगी। एंड सॉरी फॉर दोस्त जिन्होंने ये क्वेश्चन करा था, क्योंकि 6-7 लोग थे, तो मे बी उनको उम्मीद हो। तो मैं आई प्रॉमिस यू कि जल्द से जल्द मैं उस पर भी बनाऊंगी कि पूरे एकदम स्टार्टिंग से किस तरीके से करना है, एक एक चीज़ बताऊंगी, एक एक बुक, एक एक सब्जेक्ट के लिए कि क्या किस तरीके से आपको करना है। और जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ना है, हाँ तो ये भी एक तरह से मैंने वैसे सीडीएस एग्जाम के लिए आपको बताया था कि पाथ फाइंडर एक ऑल इन वन बुक है, उसको आप कर लेते हो तो मतलब समझ लो आपने 80% चीज़ें कवर कर ली है। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो तो हमेशा आपको मतलब लेटेस्ट करने चाहिए। तो पाथ फाइंडर प्लस करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप फॉलो करते हो, कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हो या फिर कोई मैगजीन फॉलो करते हो, जो भी करते हो, सो पाथ फाइंडर प्लस करंट अफेयर के लिए जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो, द मोस्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, मैं अन अकेडमी के लिए या इन चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शन ले लूँ या नहीं ले लूँ। सी कोचिंग तो
कोचिंग खुद भी मैंने नहीं करी थी, तो मैं आपको कोचिंग के लिए कैसे सजेस्ट करूँ कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा सर्च करनी पड़ेगी खुद। हाँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली कोचिंग ज़रूर लो, लेकिन एसएसबी के लिए मैंने अपनी तरफ से बोला था कि भाई ज़रूर लो कोचिंग। सीडीएस के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो सीडीएस के लिए जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो सीडीएस आप खुद क्लियर कर सकते हो। कोचिंग के लिए एसएसबी के लिए तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एसएसबी बहुत हार्ड इंटरव्यू है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सीडीएस से डबल ट्रिपल मेहनत आपको एसएसबी के लिए करनी है। तो इस वजह से आपको कोचिंग मैंने सजेस्ट करी थी। बाकी सीडीएस के लिए आप मतलब कर सकते हो अपने एंड से। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे सकते या कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ करना है, अपनी तरफ से इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप बहुत सा मतलब मुखर्जी नगर में तो काफ़ी हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको भीड़ में जाके भाई बेस्ट कोचिंग देख के वहाँ से करना है, या आपको जनरली गाइडेंस चाहिए तो अपने घर के आसपास की कोचिंग से गाइडेंस ले लेनी है। तो दैट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, ठीक है। और क्या है, अच्छा कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैम आपने हेयर कट क्यों नहीं करा, मैम आप ज्वाइन कब करोगे। सी मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन मतलब आंसर्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ। कहीं आप इस उम्मीद में ये वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो इस भरोसे से कि मैं कोई ऑफिशियल पर्सन हूँ। नहीं, मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, आई डिडेंट कंप्लीट माई ट्रेनिंग। कुछ थे इशूज, आई क्लियर यू दैट लेटर, बट अभी इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपको कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उनके जो मैं आंसर्स दे रही हूँ, दोज आर जेन्युइन। और जो आगे भी आप क्वेश्चन करते हो, अगर उनके कंफर्म आंसर मुझे पता है तो ही मैं करूँगी। कुछ भी ऐसा मैं फेक वो नहीं करूँगी। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को अपने वॉच आवर्स बढ़ाने हैं, लोग ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो देखे चैनल सब्सक्राइब करें। नो, आप चैनल नहीं भी सब्सक्राइब करना चाहते तो मत करो। आई जस्ट वॉन्ट कि जितनी मेरी नॉलेज है अगर वो किसी और के काम आ जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इसलिए बहुत मुश्किल से मैं ये आज टाइम निकाल रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि किसी ने मतलब पर्सनली जिन लोगों ने पूछा उनके मेल पढ़ के ही मुझे लगा कि सीरियसली मतलब दे नीड माई हेल्प, दे एक्चुअली नीड माई हेल्प। और ये भी मुझे पता है, मेरे टाइम का मुझे याद है कि भाई किसी ने नहीं करी थी तो कहीं किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो वही मैं नहीं चाहती कि अगर आपके पास है कोई ऑप्शन तो तभी भी आपके क्वेश्चंस रह जाएं, ठीक है। तो इसलिए वैसे क्वेश्चन हेयर कट वाले ये सारे अभी मैं आंसर नहीं कर रही, उनके लिए भी जब सही टाइम होगा आई आंसर दैट। और अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी। आई होप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा नहीं होगा कि आप दुनिया भर की वीडियोस देखो। तो कोचिंग ऑफलाइन कहाँ से, हाँ तो ये क्वेश्चन उन्होंने बता दिया है कि आप कोचिंग अपने एंड से देख सकते हो कि कहाँ पे क्या अच्छी है। और एस्पिरेंट, हाँ एक थोड़ी ये कमेंट है कि मैं एनडीए में मतलब ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। यार इस क्वेश्चन का तो मैं क्या ही आंसर दूँ। अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत है ही तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ। आपको आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी ही है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पाने का रीज़न सोचो। लिख के रख लो कहीं अपनी वॉल पे, स्टडी टेबल पे लगा लो कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, और वो क्यों आपको बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। बार बार जब आप उस चीज़ को, बस वो क्यों मनी के लिए नहीं होना चाहिए कि अच्छी सैलरी आई वगैरह। देखो किसी भी जॉब के लिए ना बहुत सारे मोटिव होते हैं, किसी किसी को पावर के लिए एक पर्टिकुलर जॉब करनी है, किसी को यूनिफॉर्म के लिए, किसी को मनी के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मनी के अलावा अगर आपके लिए बाकी सारी वो चीज़ें हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, बार बार आपको याद दिलाने में, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लेकिन उसके बिना पार भी नहीं लगेगा, तो बस यही करो, वो कोट्स लिख के या फिर अपना मोटिव मतलब वो लिख के कि भाई क्यों मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ बार बार आप याद करो, जिससे थोड़ा सा आपको दोबारा से गियर लगेगा कि ये चीज़ फिर मुझे कैसे ना कैसे करनी ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यही सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चंस थे। और हाँ, जो मेल आया था मेन, उसमें ये पूछा था कि हाँ मतलब वो भी यही था कि स्टार्टिंग कैसे करनी है एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको ये पूरा वैसे मैंने प्रोसीजर बता ही रखा है, सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, और फिर एसएसबी वगैरह के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी
कि सबसे पहले आप पूरा पैटर्न देखो, पूरी जर्नी का, और फिर सीडीएस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स देखो, सब कुछ देखो, सिलेबस वगैरह सब कुछ देखो, उसके बाद सारी चीज़ें वन बाय वन स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन हाँ, प्लानिंग आपको शुरू से एंड तक की करके रखनी ही होगी। एज आई सेड कि अगर आप सीडीएस दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा एसएसबी के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, एसएसबी दे रहे हो तो थोड़ा ट्रेनिंग के लिए भी रहना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत वीक हूँ, अंडर वेट हूँ, तो आपको पता है आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, तो उस पर भी शुरू से वर्क करो, क्योंकि ये चीज़ें 2 मिनट में नहीं हो जाती, नहीं 2 महीनों में हो जाती है, उसमें बहुत टाइम मतलब लगता है। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही शुरू करो। और अगर ये है कि भाई किसी को कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं बट मेरे को ऐसा हुआ है कि भाई कर लेंगे नहीं भी करेंगे, तो पहले आप अपना मन उस हिसाब से सेट करो, खुद को मोटिवेट करो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। क्यों करनी है? अगर आप ज़बरदस्ती मोटिवेशन ला रहे हो तो पहले उस चीज़ के बारे में सारा देखो कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपको, आपको कितनी खुशी होगी उस चीज़ को करके। पेरेंट्स का तो ठीक है, पेरेंट्स को तो खुशी होगी ही क्योंकि वो चाहते हैं, लेकिन आपको भी कितना अच्छा लगेगा उस चीज़ से। तो वो सारे बेनिफिट्स देखो, तो आपको खुद अंदर से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आएगा। उसके बाद आप बाकी की जर्नी अच्छे से क्लियर कर लोगे अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो सीडीएस के लिए प्रिपेयर करो। और हाँ, मैं एसएसबी की बुक, आपको एक वीडियो एसएसबी की बुक की भी बना दूंगी मैं, क्योंकि कुछ लोग जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स कहीं पे भी नहीं मिलती यार, फ्री में पीडीएफ भी नहीं मिलते, तो मैं एक वीडियो एसएसबी की बुक के इंपॉर्टेंट पेजेस पे बना दूंगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं उसमें बुक का। तो अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो उससे एक बार पीडीएफ देख लेना या वो वीडियो देख लेना। और कोई भी और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की और आपके क्वेश्चंस को मतलब आंसर करने की मैं ट्राई करूँगी। सो या आई थिंक all doubts are clear now. Yeah, that's it. So for now, bye bye and best of luck for all your exams.